हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम समझेंगे बेल स्पीकर की वायरिंग। मतलब कि घर के अंदर जो बेल प्रयोग करते हैं उसकी वायरिंग किस तरीके से करते हैं मैं आपको उसके बारे में बताता हूँ। ये अपने एक तरह का स्पीकर रहता है, जैसे हम स्विच को दबाते हैं अंदर का स्पीकर अपना बजने लग जाता है। इसके माध्यम से हमें पता चल जाता है कि अपने गेट का कोई आया हुआ है, गेट खोलना है हमें। तो दोस्तों इसकी वायरिंग बहुत आसान तरीके से बताऊंगा मैं आपको। तो दोस्तों इसके साथ अपने सेफ्टी स्विच का प्रयोग भी करेंगे और इंडिकेटर का प्रयोग भी करेंगे। दोस्तों अपने सेफ्टी स्विच की क्या जरूरत है मैं आपको बताता हूँ। जैसे तो दोस्तों हम चाहते हैं रात को 10 बजे बाद अपने कोई बेल नहीं बजाए, तो उसके लिए अपने सेफ्टी स्विच का प्रयोग करते हैं। जैसे कोई मोहल्ले के बच्चे बार बार अपने स्विच को ऑन करके भाग रहे हैं या बार बार हमें डिस्टर्ब कर रहे हैं, जिससे हमें परेशानी होगी। दोस्तों ये स्विच अपने घर के अंदर की तरफ रहेगा, तो अंदर से हम इसे ऑफ कर देंगे, जिससे अपने बेल स्विच कोई बार बार दबाएगा तो फिर भी अपने ये बेल स्पीकर नहीं चलेगा। तो दोस्तों उसी तरीके से अपने इंडिकेटर क्या काम होता है। जैसे दोस्तों आपको पता है अपने इंडिकेटर अपने संकेत के लिए प्रयोग किया जाता है। जैसे घर के बाहर अपने अंधेरा है, कोई अपने मेहमान आएगा तो बिना स्विच को दबाए वो वापस चला जाएगा। तो दोस्तों इस इंडिकेटर के माध्यम से उससे पता चल जाएगा कि आपने बेल स्विच लगा हुआ है। तो दोस्तों इसके आसान तरीके की वायरिंग करके बताता हूँ। ये अपने स्पीकर है, तो दोस्तों जैसे कोई अपने स्विच को ऑन करता है तो अपने स्पीकर बच जाएगा, इससे हमें पता चल जाएगा घर के बाहर अपना कोई आया हुआ है, हमें गेट खोलना है। दोस्तों एक तरह का स्पीकर होता है, इसमें अलग अलग तरह की ध्वनि निकलती है। दोस्तों इसकी वायरिंग किस तरीके से करते हैं मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले हम न्यूट्रल की वायरिंग करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो न्यूट्रल वाले वायर को सबसे पहले अपने इंडिकेटर में दे देंगे। तो दोस्तों उसी तरीके से अपने स्पीकर को भी दे देंगे न्यूट्रल का पॉइंट। ये न्यूट्रल का पॉइंट हम कहीं से भी दे सकते हैं, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, इसलिए हमने न्यूट्रल का पॉइंट यहाँ से दिया है। अब हम इसे न्यूट्रल की सप्लाई दे चुका है, अब इसे फेस की सप्लाई की जरूरत है। इसकी वायरिंग किस तरीके से करेंगे मैं आपको बताता हूँ। फेस की वायरिंग करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले अपने स्विच के निचले पॉइंट में देंगे, ठीक है दोस्तों। अपने स्विच है, सेफ्टी स्विच अपने घर के अंदर की तरफ रहेगा और ये स्विच अपने बेल स्विच घर के बाहर की तरफ रहेगा। तो इसकी वायरिंग किस तरीके से करेंगे, फेस के वायर को सबसे पहले अपने सेफ्टी स्विच में इन कराएंगे, यहाँ से आउट करके क्या करेंगे अपने बेल स्विच के नीचे के पॉइंट में देंगे। उसी तरीके से अपने इंडिकेटर में भी दे देंगे। तो दोस्तों अपने इंडिकेटर को पहले न्यूट्रल का पॉइंट मिल चुका था, नीचे से अपने फेस का वायर मिल चुका है। दोस्तों अपने इंडिकेटर का न्यूट्रल फेस की सप्लाई मिल चुकी है, ये अपने काम करेगा। तो दोस्तों अपने फेस की सप्लाई यहाँ तक मिल चुकी है। सेफ्टी स्विच को ऑन करके सप्लाई आउट होगी, अपने नीचे की तरफ आ जाएगी, ठीक है दोस्तों। अपने बेल स्विच से आउट करेंगे। तो दोस्तों अपने बेल स्विच किस तरह से काम करती है मैं आपको बताता हूँ। जब तक हम नीचे की तरफ दबा के रखेंगे तब तक सप्लाई को आउट करेगा, जिसे हम छोड़ देंगे तो ये सप्लाई को आउट करना बंद कर देगा। इसे दबाने पर दबी रहती है और छोड़ने पर ये ऊपर की तरफ चली जाती है, इसे सप्लाई को आउट करना बंद कर देगा। दोस्तों हमने बेल स्विच के निचले पॉइंट में इन करा दिया है और यहाँ से आउट करके अपने बेल को दे देंगे, ठीक। तो दोस्तों हमने बेल को न्यूट्रल का पॉइंट पहले मिल चुका था, अभी हमने फेस की सप्लाई को इन करा है, ठीक है दोस्तों। अपने बेल स्विच को न्यूट्रल फेस की सप्लाई मिल चुकी है, अब अपने काम करेगा। जैसे दोस्तों मैं इसका काम करने का तरीका बताता हूँ मैं आपको। जैसे घर के बाहर कोई भी आया है, जैसे स्विच को नीचे की तरफ ऑन करेगा तो इस सप्लाई को आउट करेगी, और जैसे सप्लाई को आउट करेगी तो अपने फेस पहुंच जाएगा। न्यूट्रल तो पहले पहुंच चुका था इसके पास, इस स्विच के माध्यम से अपने फेस पहुंचेगा, अपने स्पीकर बजने लग जाएगा। इसके माध्यम से हमें पता चल जाएगा घर के बाहर अपना कोई आया हुआ है। तो दोस्तों मैं आपको एक बार वायरिंग समझाता हूँ। न्यूट्रल का वायर हमने इंडिकेटर को दिया और बेल को दिया। तो दोस्तों इसी तरीके से फेस के वायर को सेफ्टी स्विच में इन कराया है, यहाँ से आउट करके हमने बेल स्विच को दिया है, बेल स्विच के बाद हमने इंडिकेटर को भी दी, बेल स्विच से आउट करके हमने स्पीकर को दे दिया, ठीक है दोस्तों। आपको वायरिंग समझ में आ चुकी होगी। अगर दोस्तों वायरिंग संबंधी आपको मन में कोई क्वेश्चन तो कमेंट कीजिए। अगर दोस्तों आप कोई सुझाव देना चाहते हो फिर भी कमेंट कीजिए। तो दोस्तों आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं इस चैनल पर आपको हाउस वायरिंग, मोटर वायरिंग, एसी, फ्रिज, आरओ, वॉशिंग मशीन, डीप फ्रीजर सभी का कोर्स बार से कराऊंगा। दोस्तों मैं आपको बहुत जल्द आपको ऑफलाइन क्लास भी देने लग जाऊंगा, जिससे दोस्तों आप यहीं आकर हाउस वायरिंग, मोटर वायरिंग, एसी, फ्रिज, आरओ, वॉशिंग मशीन, डीप फ्रीजर का काम आसानी से सीख सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं पीछे वाली वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।